नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चुनावी चौपाल में देश की राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर अरविंद केजरीवाल आज पूरी अपनी टीम के साथ सड़कों पर उतरे, बहुत बड़ा प्रदर्शन भी किया है। केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी धीरे धीरे आपको साफ करना चाहती है। तो दिल्ली की सड़कों पर तो गहमा गहमी है, सब कुछ देखने लायक रहा है। 800 मीटर की जो दूरी रही आपके दफ्तर से बीजेपी कार्यालय तक, एक बड़ा हंगामा, एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर मुखर है, कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है। मतलब सिंबल झाड़ू जो है आपका है, मगर बीजेपी अपना ऑपरेशन झाड़ू शुरू कर चुकी है। पहले दफ्तर खाली कराएगी, फिर उनके जो अकाउंट्स उसको फ्रीज किए जाएंगे और पूरे आप पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनको जेल में भेज दिया जाएगा। इन तमाम चीजों के बीच में अगर ये देखने लायक और दिलचस्प बात यह है कि ईडी जो है अब चार्जशीट जो दाखिल करने जा रही है वो आपके खिलाफ। अब आप पार्टी को अगर वो पार्टी बनाती है तो क्या कुछ मायने उसके समझने होंगे, क्या सियासी रंग इसको दिया जा रहा है या कानूनी जो प्रक्रिया है इसमें किस एक्ट के तहत जो है ये तमाम कार्रवाई होगी। अगर आपको इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट अगर आपका दिखता है तो क्या आने वाले समय में चुनाव आयोग जो है आप पार्टी की मान्यता को ही रद्द कर देगी। आखिर जो 100 करोड़ की कथित घूस की बात हो रही है शराब घोटाले में, और यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि चुनाव में जब गोवा का चुनाव हुआ था तो आपको जो पैसा दिया गया, जो शराब नीति को बदलने और बड़े बड़े होलसेलर रिटेलर को प्रॉफिट पहुंचाने की बात हुई, उसका जो उपयोग है वो गोवा के चुनाव में हुआ था। ये साबित करने की भी बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट कूद कर चुकी है ईडी को कि आपको साबित करना होगा कि उस पैसे का इस्तेमाल जो है किसी चुनावी फंडिंग के लिए की गई है। तो ऐसे में आज जो इतना आक्रामकता के साथ अरविंद केजरीवाल सड़कों पर उतरे, पूरा हुजूम उमड़ पड़ा, लग रहा था कि दिल्ली की सड़कें जो है आप पार्टी से ही पटी रही है। जगह जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। सरकार अपने तरफ से तमाम बातों को रख रही है, पक्ष को रख रही है। उनका आरोप है कि ईडी जो आपकी हम बात करते हैं, उनका आरोप है कि ईडी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं है, कानूनी कोई लड़ाई नहीं है, पॉलिटिकल रिवेंज की बात नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है और ईडी अपना काम करती रहेगी। तो तमाम कानूनी प्रक्रिया में जो जटिलता आ रही है उस पर भी बड़े बड़े सलाहकार से लेकर विद्वान और राजनीतिक विद जो है, जो पॉलिटिकल चीजों को काफी अच्छे से समझते हैं, वह भी अपनी बात को रख रहे हैं, राय को रख रहे हैं। इधर राघव चड्ढा भी वापस आ चुके हैं विदेश से। कहा जा रहा है कि क्राइसिस में अगर डैमेज कंट्रोल कोई कर सकता है तो वो राघव चड्ढा है, क्योंकि अभी जो राज्यसभा सदस्य रही हैं स्वाति मलिवाल, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल के पीए को गिरफ्तार किया गया, आरोप लगाया गया कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तमाम चीजें हैं, सब कुछ है। और आज स्वाति मलिवाल कह रही हैं कि अगर सिसोदिया होते तो ऐसा नहीं होता, मनीष सिसोदिया अगर होते तो आज जितनी हिम्मत अरविंद केजरीवाल के पीए ने किया वो कोई नहीं कर सकता था। कुल मिलाकर के जो पॉलिटिकल चीज है, कल तक निर्भया के मामले में आप पार्टी मुखरती साथ देने वाली पार्टी थी। आज क्या हो गया, जब एक महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो अपने पीए को बचाने के लिए पॉलिटिकल ड्रामा रचा जाता है। यह मैं नहीं, स्वाति मालीवाल कर रही है। तो तमाम चीजों को समझना होगा, हर मुद्दों को समझना होगा। पॉलिटिकल जो सीन है दिल्ली का अभी काफी तेवर वाला है, काफी गर्म है। राजनीतिक मूड क्या होगा, फ्लक्चुएशंस क्या होगा। वहां से कन्हैया चुनाव लड़ रहे कांग्रेस की तरफ से, कन्हैया को सपोर्ट जो है आप पार्टी भी कर रही है। हर मामलों को अगर देखा जाए तो दिल्ली का जो रंग है अभी पूरा चुनावी रंग में ढला हुआ है। लोग और जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपनी पैठ बनाई थी, इस बीच में स्वाति मालीवाल के ऊपर हमला और अन्य मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में एक जो बहुत बड़ा इमेज क्रिएट हुआ था, लोग सवाल भी उठाना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि दिल्ली की जनता जो है हर चीज को तोल मोल करके ही अपने डिसीजन को लेती है। तो पूरा आपका जो आज इन्वॉल्वमेंट दिखा है, आप जिस तरीके से मुखर हुई है, सड़कों पर उतरी है, इसका क्या कुछ राजनीतिक मायने है या तो आने वाले वक्त में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मगर जो सबसे बड़ी चीज है, अरविंद केजरीवाल हारेंगे कि जीतेंगे, इस पर भी चर्चा करना लाजमी है। बड़े बड़े नेता संजय सिंह जेल गए, आतिशी की बात की जा रही है कि उनको भी जेल भेजने की तैयारी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो शराब घोटाला में पूरे आप पार्टी को घेर दिया गया है, ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या किसी राष्ट्रीय पार्टी को फंडिंग अब तक नहीं हुई या किसी फंडिंग का इस्तेमाल जो है राजनीतिक कार्यों में नहीं किया गया या रैलियों में नहीं किया गया, या तो अपना अपना एक आरोप प्रत्यारोप का जो स्टैंड है, जो प्लेटफॉर्म है, उसकी बात की जाती है। मगर आप देखिए राघव चड्ढा आने के बाद, चूंकि पंजाबी में फ्लुएंट है, उनके साथ भी बहुत सारे बात जुड़ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। लंदन गए थे इलाज के लिए, मगर विपक्ष जो है उन पर भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगा चुकी है, उसको भी साबित करना होगा। दूसरा पक्ष यह कह रहा है कि कहीं राघव चड्ढा जो है बीजेपी के संपर्क में तो नहीं है,
कहीं आने के बाद वो अपने करियर को सेव करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, मगर खैर इस पर अभी तक ये भ्रम की स्थिति है, ये सूत्रों के हवाले से है या जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है उसकी बात की जा रही है, कुछ स्पष्ट नहीं है। मगर आज दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है इसका पॉलिटिकल जो बहुत बड़ा फायदा या तो बीजेपी को मिले या केजरीवाल को मिलेगा, या तो आने वाले समय में सब कुछ तय होगा, स्पष्ट हो पाएगा। आज सड़कों पर झाड़ू, ऑपरेशन झाड़ू बीजेपी का था या आपका, यह भी देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही कह दिया था कि जब मैं घर से निकलूंगा, पार्टी दफ्तर से निकलूंगा और बीजेपी के कार्यालय की ओर रुख करूंगा, अगर बीजेपी मुझे गिरफ्तार नहीं करती है तो ये पीएम मोदी या बीजेपी के लिए हार होगी। ऐसा क्यों कहा? एक पूरा पॉलिटिकल जो स्टंट होता है, जो शेड्यूल होता है, हर चीज तय है, हर चीज को फिक्स करके रखा गया है। तो दिल्ली के सड़कों पर इसी तरीके से हंगामा देखते रहना है। तमाम चीजें हैं, 7 सीटों पर बहुत बड़ा रन होना है। मनोज तिवारी की प्रतिष्ठा दांव पर है तो उधर कन्हैया भी अग्रेसिव है, और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही कन्हैया को एक जवान ने एक थप्पड़ जड़ दिया था दिल्ली की सड़कों पर। उनका कहना था कि जो देशद्रोहियों का फेवर करता हो वो हमारा कैंडिडेट नहीं हो सकता। खैर, ये क्या कुछ होता है, पॉलिटिकल जो सीन होता है, जो ड्रामा होता है, क्या कुछ क्रिएटेड होता है, इस पर भी चर्चा होती है, देखना पड़ता है। इसमें तो जांच का विषय है, आखिर वो क्यों आया, किसने थप्पड़ मारा। फिर भी देखिए जिस तरीके से कन्हैया बुलंद होकर फिर चुनाव प्रचार में है, अटैकिंग मोड में है, तो इस बार तो लग रहा है मनोज तिवारी के लिए काफी दिल्ली टफ होने वाली है। दिल्ली की राह सबके लिए आसान नहीं है, संसद भवन तक पहुंचना है। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।